आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं इस वक्त बात करूंगा बीएसपी के विधायक रहे, अब स्वर्गीय हो गए हैं, उमा शंकर सिंह की। जी हाँ, वो कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे। तकरीबन 3-4 साल से उनका इलाज चल रहा था। इंतहाई शरीफ आदमी और बहुजन समाज पार्टी के लिए समर्पित। यही वजह है कि लगातार आदरणीय बहन मायावती जी उमा शंकर सिंह के अहले खाना से और उनसे संपर्क में रहीं और उन्हें अपना भाई मानती थी, उनसे राखी बंधवाती थी। और जब उनके बेटे से ये इत्तला मिली कि उमा शंकर सिंह अब नहीं रहे, उन्हें बेहद अफ़सोस हुआ और उन्होंने फ़ौरन एक बड़ा ट्वीट किया और ट्वीट में लिखा कि उमा शंकर सिंह जो है बहुत ही ईमानदार, कर्मठ और पार्टी के लिए हमेशा समर्पित रहने वाले नेता थे और उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ये उन्होंने लिखा और पूरा लंबा-चौड़ा आप देखेंगे। अ, आज जब उनका पार्थिव शरीर लाया गया और जनाज़ा जब उनका रखा गया, तो वहाँ पर भी देखिए आदरणीय बहन मायावती जी जो बहुत कम बाहर निकलती हैं, यानी जहाँ बहुत ज़्यादा उनको लगता है कि नहीं, जाना ज़रूरी है, वो जाती हैं। और आज देखिए कि किस तरह से वो वहाँ पे पहुँची। आप देखिए ये पूरा वो वहाँ से जा रही हैं। गाड़ी से उतरती हैं, उतरने के बाद बहुत ही सादगी के साथ, बहुत ही खामोशी के साथ जो उनका मिज़ाज है, जो उनका अंदाज़ है और आप देखिए कि वो निकल कर के और वहाँ पहुँची और उन्होंने खराज-ए-अक़ीदत पेश किया और उन पे फूल जो है वो अर्पित किया वहाँ पे और खराज-ए-अक़ीदत पेश करने के साथ-साथ उन्होंने वहाँ खड़े उनके बेटे और अहले-खाना से भी बातचीत की और बहुत खामोशी से वो वापस आ गईं। यकीनन ये एक बहुत ही बड़ा भारी नुकसान बीएसपी के लिए है, बहुजन समाज पार्टी के लिए है और पिछले 2-3 साल से वो इस मर्ज़ में जूझ रहे थे। इस वक़्त किसी किस्म की पॉलिटिकल बात नहीं होगी लेकिन कुछ ऐसे मैसेजेस भी आए हैं, जो बहुत ही अफ़सोसनाक हैं। ऐसे मैसेजेस इस वक़्त नहीं करना चाहिए लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है। लेकिन यहाँ पे हम ये कहेंगे कि आयरन लेडी और उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रहने वाली बहन कुमारी मायावती जी, जो बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, वो जिस तरह से पहुँची हैं और इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि बहन जी अभी भी किस तरह से अपने लोगों के तईं वो बिल्कुल से यानी संपर्क में आप बताइए उनके बेटे के साथ लगातार वो संपर्क में थीं, खैरियत पूछती रहती थीं, अब कैसी तबीयत है? और वो खैरियत पूछने के साथ-साथ तो ये आप देखिए एक ताल्लुक जब बहन जी से हो जाता है और मैंने कई मकाम पे ऐसा देखा है कि वो अपने लोगों से बेहद प्यार करती हैं, मोहब्बत करती हैं और अपनी फैमिली जैसे मानती हैं। ये बहुजन समाज पार्टी दरअसल मिशन के साथ-साथ एक फैमिली के तौर पे भी है। वो एक परिवार के तौर पे अपने लोगों से मिलती हैं, अपने लोगों से बातचीत करती हैं और अपने लोगों से संपर्क करती हैं, तो और याद रखती हैं बहन जी। आप देखिए और ये चूँकि बीएसपी के इकलौते विधायक भी थे, तो ये भी एक खसारा लेकिन ये कोई बहुत बड़ा खसारा हम इसको नहीं मानेंगे कि इससे बीएसपी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन फ़र्क इसलिए पड़ रहा है कि एक वफ़ादार जो पार्टी के तईं और हमेशा लगे रहे उमा शंकर सिंह उनके बेटे भी हैं और हम उम्मीद करते हैं कि उनके अहले-खाना को ये जो दर्द मिला है ऊपर वाला ईश्वर अल्लाह उन्हें सब्र अता करेगा और जैसा कि बहन जी ने कहा कि उनके परिवार के साथ न सिर्फ ये कि आदरणीय बहन जी खड़ी हैं, बल्कि पूरी बीएसपी पार्टी उनके अहले-खाना के साथ इस गम में शरीक है और सबने आप देखिए जो उत्तर प्रदेश के हमारे अध्यक्ष हैं बीएसपी के आदरणीय विश्वनाथ पाल जी, उन्होंने भी ट्वीट किया फ़ेसबुक पे अपने सोशल मीडिया पे, बहन जी के ट्वीट को फॉरवर्ड किया और लगातार मैं देख रहा हूँ कि कल से
मुसलसल जो बीएसपी के लीडरान हैं, बीएसपी के कार्यकर्ता हैं, उनकी तरफ से लगातार खराज अकीदत पेश की जा रही है। दूसरे लीडरान भी कर रहे हैं। तो यही होता है कि जब कोई एक ऐसा शख्स जो बेहतर किरदार का हो, अच्छा किरदार का हो। मैं देख रहा था कि कुछ लोग गाने भी उन पे लगाए थे, सुनी हो गई गलियाँ इस तरीके से क्योंकि वो मदद भी लोगों को करते थे। ज़्यादा से ज़्यादा वो सोशल वर्क करते थे। जो गरीब है, मजबूर है, परेशान है उनकी वो मदद करते थे। तो ये भी अपने आप में एक किरदार था। पॉलिटिशियन होने के साथ-साथ, विधायक होने के साथ-साथ वो ज़मीनी इंसान थे। ज़मीन पे वो नज़र आते थे। उनकी सेहत ठीक नहीं थी लेकिन इसके बावजूद वो अपने आप को एक्टिव दिखाते थे, एक्टिव रहते थे। बहरहाल अब ज़िंदगी का क्या है कि ज़िंदगी क्या है? ज़िंदा रहता है, ज़माने में अमल और किरदार, रूह का क्या है? इसी वक़्त निकल जाएगी। हम भी जो स्वर्गीय उमा शंकर सिंह को खराज अकीदत पेश करते हैं। और ये कहेंगे कि आखिर बहन जी का वो किरदार फिर एक बार दुनिया के सामने आया कि बहन जी अपनों को फरामोश नहीं करतीं। बहन जी की सादगी यहाँ पे आपको नज़र आई। कितनी सादगी के साथ वो वहाँ पे पहुँची, बात की और उनके चेहरे से गम झलक रहा था। यही बहन जी की पहचान है और यही एक लीडर की ख़ासियत होनी चाहिए। जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो बहरहाल इस पे जो भी अपडेट होगी फिर आपको देंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया।